अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर महक। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे और कभी किसी का मोहताज न करे, आमीन। यहाँ सुबह हो गई थी, मैंने जल्दी से मुंह धो लिया था, मेरी आँख में तकलीफ़ थी, बैग ले लिया था, शूज़ ले लिए थे और बच्चों की प्रोजेक्ट शीट ले ली थी क्योंकि यहाँ पे बच्चों के प्रोजेक्ट चल रहे थे स्कूल में काफ़ी सारे, तो उसके लिए सामान मंगाया जा रहा था कुछ-कुछ। तो ये प्रोजेक्ट शीट को लेके जाना भी एक टास्क था, स्कूल तक बाहिफ़ाज़त पहुँचाना। और यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा हो रहा था क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं कराची में, और बहुत प्यारा मौसम हो रहा होता है, धूप भी निकली हुई होती है हल्की-हल्की। और यहाँ पे मैंने पौधे लगाए हुए हैं अपने हाथ से, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये एलोवेरा का है और मेरा एक-एक इसका पत्ता देख के ना मुझे बहुत खुशी होती है, एक नया पत्ता निकल रहा होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग भी अपने सर्कल में ज़रूर अपने घर के अराउंड पौधे लगाएं और चरिंद परिंद के अराउंड आप रहें तो आप लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। और ग्रीनरी तो ज़रूर देखा करें सुबह में, इससे आंखें भी तेज़ होती हैं और आपके हार्मोन्स भी सही रहते हैं। यहाँ पे बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी। वापसी में जो है हस्बैंड सुबह में नाश्ता ले आए थे क्योंकि मेरी तबीयत आजकल बिल्कुल सही नहीं चल रही, तो उन्होंने कहा आराम करो। तो हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद फिर बच्चों के स्कूल चले गए थे क्योंकि वहाँ पे इनका जो है ये प्रोजेक्ट का चल रहा था कंपटीशन। तो बच्चियों ने भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ड्राइंग बनाई हुई थी स्केचिंग की, और बेटे ने भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए थे। और तकरीबन मैट्रिक क्लास तक तमाम बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की हुई थी। बच्चों को इसी तरह क्रिएटिविटी सिखानी चाहिए, बच्चों को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो हर मकाम पे, हर लेवल पे कॉन्फिडेंसली डील करें और अपने बच्चों को, दूसरों के बच्चों को अप्रिशिएट किया करें, ज़लील नहीं किया करें किसी के भी बच्चे को, अपना हो या किसी का भी हो, क्योंकि पलट के वापस बात आती है। तो हमेशा सबके बच्चों को अप्रिशिएट करके चला करें क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत की हुई थी और ग्रुप वाइज में माशाल्लाह हर क्लास ने बहुत मेहनत की हुई थी और वो आपको देख के पता ही चल रहा होगा। तो ग्रुप में माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा और इन बच्चों को और मेरे बच्चों को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स जो हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए हुए थे और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंसली डील कर रहे थे। ये इनकी टीचर ने बनाया हुआ था और उन्होंने इन तीनों जो है ना, मेरे तीनों बच्चे जो है ना इनके बहुत फेवरेट हैं तमाम टीचर्स के, क्योंकि ये बहुत अदब से डील करते हैं। और हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि कोई भी आपको एक लफ्ज़ भी सिखाए ना तो वो आपकी टीचर होता है, आपका उस्ताद होता है। तो सारी ज़िंदगी आपने उसका ताबे रहना है उसकी। कहीं पे भी ये नहीं कि आप स्कूल में हैं तो ही आपको अदब करना है, आप छोड़ गया, आप ट्यूशन पढ़ते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं, आपको अदब करके चलना है अपने उस्ताद का, और सारी ज़िंदगी अदब करना है चाहे आपका उस्ताद आपको कुछ भी कह ले। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ गए थे, मैं बच्चों को स्कूल लेके वापस आ गई थी। और घर पे आने के बाद मैंने जो है मैं पका के ही गई थी मूंग की दाल और मूंग मसूर की दाल और चावल भगारे हुए। ये मेरे बहुत फेवरेट हैं और मुझे कोई से भी चावल ना बहुत पसंद हैं, और प्याज हो उसके साथ कच्ची तो बस बहुत मज़ा आ जाता है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को दाल चावल पसंद है और किस किस को पसंद है। मुझे अपने हाथ के दाल चावल बहुत पसंद है क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हर किसी का पकाने का स्टाइल अलग होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नादरा के ऑफिस आ गए थे क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे इम्पोर्टेंट्स, और यहाँ पे हमें थोड़ी सी ही लाइन थी, ज़्यादा लाइन नहीं थी, तो हमारा काम जो है हुआ नहीं, थोड़ा सा हुआ और काफ़ी सारा रह गया था। तो वो थोड़े दिन बाद के लिए हम लोगों ने उन्होंने आगे कर दिया कि भाई थोड़े दिन बाद आएगा वापस। मुझे ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये ग्रीनरी अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप ये ग्रीनरी ज़रूर दिखाया करें, हमें बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि अब जो है कराची में ये ग्रीनरी नहीं है, बहुत कम रह गई है। तो हम जो है, मुझे पर्सनली ये ग्रीनरी बहुत पसंद है। और ये हल्की हल्की सी धूप निकली है, नेक्स्ट डे आ गया था इनका आज था कल्चर डे, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, जल्दी जल्दी सारा करना था। इन तीनों को रेडी किया, इन तीनों ने भी आज पार्टिसिपेट किया हुआ था आज भी। और तीनों दिन ना बहुत बिजी गुजरे, बच्चों की डिमांड चल रही थी। तो इनका था डोनट्स बना दें। डोनट्स मैंने ये बेक किए थे, इनको जो है फ्राई नहीं किया था, तो बेक किए हुए ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने चॉकलेट डबल बॉयलर से बॉयल
कर ली थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जो है ना पतली हो गई थी, क्योंकि मैंने 2 चमचे इसमें दूध डाल दिया था, वो मुझे नहीं डालना चाहिए था। फिर इसकी टॉपिंग नहीं मिल रही थी जल्दी जल्दी में, तो इसके स्प्रिंकल्स, तो मैंने फिर चीनी ही उसको स्प्रिंकल कर दी, क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत आटे में बहुत कम डाली थी। यहाँ बहन का जो है टैबलो चल रहा था और ख़ूब बच्चों ने एंजॉय किया माशाल्लाह। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से स्टेज पे और स्टेज के नीचे भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया बच्चों ने। अपने बच्चों को, सबके बच्चों को अप्रिशिएट करें, क्योंकि आजकल ये हमारी आने वाली नस्लें हैं, ये हमारे जो है ना आगे इनको चलना है। इनको जितना आप अप्रिशिएट करके चलेंगे, ये उतना कॉन्फिडेंस से डील करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनको डरा देते हैं, धमका देते हैं, टीचर्स मजाक उड़ा देते हैं या ख़ानदान वाले मजाक उड़ाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है ना डप हो जाता है। तो वो ना करें, हर बच्चे को अप्रिशिएट करके चलें। फिर ये फ्राइडे का दिन था, तो घर पे आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी हस्बैंड के बेटे के कपड़े इस्त्री किए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी होते हैं और मैं एक दिन पहले नहीं कर पाती, काम का लोड बहुत होता है। आज तो मैंने अपने कपड़ों पे भी हल्की सी कर ली। और ये ग्रूमिंग टिप भी है कि लेडीज़ जो है ना ऐसी कपड़े पहन लेती है, मैं भी ऐसी पहन लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कभी कभार ना आप इस्त्री उसकी हल्की हल्की सी सलवटें निकाल लें, बस ज़्यादा ना करें, क्योंकि बिजली के बिल भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बेटा और हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने, तो बस मैंने बिरयानी की तैयारी कर दी थी। फ्राइडे को हमारे यहाँ बनती है बिरयानी। आप क्या क्या बनता है स्पेशली ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज को हल्का सा जो है ना ग्राइंड कर लिया था, और ये मैं एक तरह का सॉस बना लेती हूँ, तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसको तेल में जो है मैंने फ्राई कर लिया थोड़ा। ये बिरयानी मसाला मैंने 2 चमचे इसमें डाल दिया था। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी मसाला है, ये आपको दराज से मिलेगा और बहुत रीज़नेबल रेट पे। यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी और 1 चमचा तिक्का मसाला डाल दिया था, 1 चमचा चिकन पाउडर, 1 चमचा नमक, और जो साबुत गरम मसाले होते हैं उनको डालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से इसको भून लिया था। इसको दही भी डाला था मैंने थोड़ा सा, और चिकन डालने के बाद अच्छी तरह भूनने के बाद चावल अलग से बॉईल किया और उसके बाद तय लगा दी। बाकी का क्लिप मैं नहीं ले सकी, तो आप लोग जब बिरयानी बनाते होंगे सब समझ जाएं। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से बिरयानी सर्व की। हस्बैंड बेटे आ गए थे नमाज़ पढ़ के। हमारे यहाँ इसी तरह का इसी टाइम पे खाना लगता है और बहुत हलचल होती है और बहुत मज़ा आता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे फिर बच्चों की तबीयत हो गई थी ख़राब, क्योंकि सर्दी की लहर चल पड़ी है। और जो है मैंने यहाँ पे 1 चमचा घी ले लिया था, और ये अमेजिंग तरीका है सूप बनाने का ना। 1 चमचा घी ले लिया था, उसमें देसी लहसुन को क्रश करने के बाद मैंने उसको जो है ना ब्राउन नहीं किया था, बस उसकी खुशबू आने लगे। फिर मैंने कॉर्न्स और चिकन डाल के उसके अंदर भून लिया था। और ये है मैजिकल इंग्रेडिएंट्स, जिससे आपका जो है ना गला सही हो जाएगा। ये कच्ची हल्दी है और ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है, और सर्दियों में ये भरपूर आ रही होती है, तो इसी को यूज़ करें। और यखनी में, सालन में बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो है अंडा डाल के फेंट दिया था, और वो क्लिप भी मैं नहीं ले सकी जल्दी जल्दी में। ये मैंने बच्चों को सूप ठंडा करके दे दिया था, और ये बहुत ज़्यादा यमी बना था। इसमें मैंने हल्की सी काली मिर्चें भी डाली थी, और 1 चिकन यखनी पाउडर डाला था कनौर का। तो यहाँ पे ये मेरा प्याला, और मुझे सूप बहुत पसंद है और मैं प्याला भर के सूप पीती हूँ, उसके बाद मैं खाना नहीं खाती। और यहाँ पे मैंने फिर रात के वक्त में टिक्के बना लिए थे, और ये डीप कट मैंने घर में ही बनाए थे। मुझे थोड़े से ग्रेवी वाले अच्छे लगते, सूखे सूखे टिक्के अच्छे नहीं लगते मुझे। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया था, दही में मैंने 1 चमचा चाट मसाला, 2 चमचे तिक्का मसाला, स्पेशल कुटा हुआ घर का मसाला, लहसुन अदरक का पाउडर, 1 नींबू ले लिया था मैंने। और इन सब को लेने के बाद मैंने सोया सॉस डाल दिया था। सोया सॉस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से, और 1 चमचा सिरका भी डाला था। ये सब डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके मैरिनेट करके और 1 घंटा इसको बाहर ही छोड़ दिया था, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, और ओवरनाइट रखें तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो मैंने इसको ओवरनाइट नहीं रखा था, क्योंकि बच्चों का मुंह का जायका ख़राब हो रहा था और मुझे फ़ौरन झटपट बनाना था। तो बस मैंने इसको यहीं से जल्दी जल्दी मैरिनेट करके, इसको मिक्स करके मैरिनेट करके 1 घंटा रखा। और उसके बाद इसको 2 चमचे तेल पतीली में डालने के बाद इसको पहले तेज़ आंच पे इसको टिक्के रखने के बाद तेज़ आंच पे किया, और उसके बाद हल्की आंच पे स्टीम में पका लिया। मैं थोड़ी सी ग्रेवी के साथ रखती हूँ। ये बहुत यम्मी बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्लॉग पसंद आए तो भी अपना
कमेंट ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करें, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छी सी वीडियो लेके इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पे बहुत यमी बना था, हम लोगों ने बहुत मज़े से इसको एंजॉय किया था और बहुत जूसी बनता है। इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।